ताला। अल्लाह पाक की बेपनाह रहमतें बरकतें आप समानी मुस्तफ़ाने रसूल पर आमीन और मुझ गुनहगार नाचीर हफीज फकीर पर नाजिल हो। पर्दे की आड़ से सुनने वाली हमारी माँ और बहनों पर भी अल्लाह की रहमत हो। आमीन आमीन। बड़ा अनोखा है, बड़ा अनोखा है हुस्ने सरवर। बड़ा अनोखा है हुस्ने सरवर। शुरू करूं मैं कहां से पहले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़ा अनोखा है हुस्ने सरवर, शुरू करूं मैं कहां से पहले। हर एक जलवा, सुभान अल्लाह, हर एक जलवा पुकारता है यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा अनोखा है क्या बात है। शुरू करूं मैं कहां से पहले। अरे हर एक जलवा पुकारता है यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमको अपने हुजूर का मकाम समझने की आमीन आमीन। याद रखो 10 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह बराबर आप और हम यहाँ आते हैं, जिक्र रसूल की महफिल में बैठते हैं। अल्लाह पाक से दुआ करो कि अल्लाह इस महफिल की बरकत से हमारे दिलों में अपने प्यारे महबूब की मोहब्बत पैदा करे। आमीन आमीन। जिनके दिलों में पहले से मोहब्बत रसूल है, अल्लाह ताला उनके दिलों में और इजाफा अता करे। आमीन सुभान। और खुदा खास्ता जिनके दिलों में नहीं है उनके दिलों में पैदा करे। आमीन आमीन। अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, हमारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरापा नूर बन के, नूर तो है ही, अल्हम्दुलिल्लाह, लिबास बशरियत में आए तो बशरियत भी उनकी नूरानी, हकीकत भी नूरानी, बशरियत भी नूरानी। देखो, कोई भी जो बशर होता है वो जब जाता है तो उसका साया पड़ता है। बेशक बेशक पड़ता है कि नहीं? बेशक। धूप में आप जाइए तो परछाई पड़ेगी कि नहीं? हुजूर ऐसे बेमिसाल हैं कि उनका साया भी नहीं पड़ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी से अंदाजा लगा दो कि बशरियत भी कितनी नूरानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बशरियत भी कितनी नूरानी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, अगर किसी से मोहब्बत करने का अगर मेयार उसकी खूबसूरती, उसका हुस्न अगर बनाया जाए तो भी मेरे आका इतने हसीन और जमील हैं कि हुस्न में भी बेमिसाल, हुस्न में भी बेमिसाल हैं। अल्लाह पाक हमको समझने की तौफीक दे। कोई शायर कहता है कि हुस्न यूसुफ पे कटी, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना। सुभान अल्लाह। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना। या रसूल अल्लाह, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। क्या खूबसूरत शेर है। हुस्ने यूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजूदा ही था उनकी खूबसूरती, उनका हुस्न। तो हुस्ने यूसुफ पे कटी, क्या कटी मिस्र में। कहाँ पे? मिस्र में। अब समझने वाली बात है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर कटी। कहाँ पे? मिस्र में। क्या कटी? अंगुष्टे जना, औरतों की उंगलियां, औरतों की उंगलियां तो वहां पर कटी थी। ये कटाए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। अगर ऐसी आप लोग सुनने लगे तो सुनाने वाले को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिस्र में, वो मिस्र है, ये मदीना है। सुभान अल्लाह। वो यूसुफ है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां पर औरतों की उंगलियां कटी, यहाँ मर्द अपनी गर्दनों को कटाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान
अल्लाह अकबर वहाँ कटी, क्या कतार है यहाँ कटाते हैं। अल्लाह अकबर क्या बात है, वहाँ पे देखो एक होता है कि कुछ हो जाए हाँ, जान, बूझ के एक होता है कि आदमी को खबर ही नहीं और हो जाए, भूल में हो जाए है ना। जी यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर ऐसे हसीन व जमील, ऐसे खूबसूरत कि जुलेखा आशिक हो गई, जुलेखा आशिक हो गई। मिस्र की बड़ी बड़ी अशराफजादियों ने पूछा, बड़ी बड़ी मलिकाओं ने पूछा, बड़ी बड़ी ओहदे पे फायज और आदमियों की बीवियों ने पूछा, जुलेखा तुम्हें क्या हो गया है? वो एक इब्रानी गुलाम जो तुम्हारा गुलाम है, तुम्हारे शौहर ने उसको खरीदा था, उस गुलाम पे तुम आशिक हो गई हो? वो तो यहाँ का मिस्र का है भी नहीं, वो तो मिस्री है भी नहीं, तुम उस पे आशिक हो गई हो। कहा तुम नहीं जानती, तुम नहीं जानती हो। मेरे यूसुफ को देखना हो तो मेरी निगाहों से देखो, मेरी निगाहों से देखो। अल्लाह अकबर। एक महफिल लगाई गई, जुलेखा ने एक महफिल सजाई, बड़े बड़े अशराफजादियों को, बड़े बड़े जो मिस्र की हुकूमत के बड़े बड़े ओहदे पे जो फायज थे उनकी बीवियों को बुलाया, बड़े बड़े मंत्रियों की बीवियों को बुलाया। बुलाने के बाद कहा देखो ये महफिल में तुम लोग बैठ जाओ। तुम कहती हो ना कि हम आशिक हो गए, हम ऐसी आशिक थोड़ी हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह एक बार देखो तो सही, मेरे यूसुफ को देखो तो सही। कहा लेकिन एक शर्त है, अपने सब लाइन से बैठ जाओ और तेज धार वाली छुरियां हर औरत के हाथ में दे दी और एक हाथ में नारंगी, संतरा या बाज़ बातों में आता है कि नींबू, एक हाथ में नींबू, एक हाथ में तेज धार छुरी। कहा बस इतना है कि यूसुफ आने वाले हैं, जैसे यूसुफ आए तो तुम उसी वक्त ये नींबू को काटना शुरू कर देना। उसने कहा लोगों ने, भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है? नींबू काटना, प्याज काटना, मिर्चा काटना, ये तो हमारे घर का रोज का काम है ना। ये नींबू काटने में कौन सी बड़ी बात है? ठीक है नींबू काट देंगे। अल्लाह वो वक्त आया, महफिल सजी हुई, बड़ी बड़ी अशराफजादियां बैठी हुई हैं, एक हाथ में तेज धार छुरी, एक हाथ में नींबू लिए हैं। अल्लाह अकबर। जुलेखा ने इशारा किया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने चेहरे पे निकाब ओढ़ के वहां से अंदर दाखिल हुए। अल्लाह अकबर। जैसे हजरत यूसुफ दाखिल हुए और आने के बाद अपने चेहरे से निकाब को उल्टा है, सारी मिस्र की औरतों ने उनको जहां देखा, शर्त थी देखते जाना, नींबू काटते जाना, देखते जाना, नींबू काटते जाना। वो देखती जा रही थी, नींबू पे छुरी चलाना चाह रही थी, यहाँ छुरी चल रही थी, वहां यूसुफ को देख रही है, यहाँ छुरी चल रही है, यूसुफ को देख रही है। देखने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से नजरों से ओझल हो गए। देखती क्या है कि नींबू सलामत है, उंगलियां कट गई हैं। किसी ने पूछा क्या हुआ? कहा कुछ खबर नहीं है, कुछ खबर नहीं है। जब यूसुफ को देखा था तो उसके हुस्न में खो गई थे, उनके जमाल में खो गए थे, तो यूसुफ के हुस्न में ऐसे महल हो गई कि उंगलियां अपनी काट डाली। अभी तो उसी ने कहा था कि हुस्न यूसुफ पे कटी, वहां पर सह के नहीं काटा था, वहां सह के नहीं काटा था, वहां पर भूल से कट गई थी। इसलिए क्योंकि यूसुफ के हुस्न में ऐसा खो गई थी कि पता नहीं चलता था कि नींबू काट रहे हैं या उंगलियां काट रहे हैं। वहां धोखे से कटी थी, वहां धोखे से कटी थी, हुस्न में महल होके मिस्र की औरतों ने धोखे से अपनी उंगलियों को काटा था। या रसूल अल्लाह, आपकी वो शान है, यूसुफ पे देख के मिस्र की औरतें काटती हैं, धोखे से काटती हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी तो वो शान है कि आप हाजिर हो और मर्दाने अरब आपको देखते जाए तो गर्दनें कटाते जाए, गर्दनें कटाते जाए। कभी किसी ने कहा था कि हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठे जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आमीन। अल्लाह अकबर। कैसा हुस्न था,
میرے دوستو سوچو ذرا یہ حضرت یوسف کا حسن ہے کیا؟ یہ بھی سچ پوچھو تو صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ کا، صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ کا۔ ان کا حسن میٹھا تھا، کیا تھا؟ میٹھا تھا۔ ہمارے آقا کا حسن نمکین ہے، ہمارے حضور کا حسن نمکین ہے، ملیح الوجہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے دوست اور بزرگوں دیکھو ذرا اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے حسین و جمیل تھے، سراپا ان کا کتنا حسین و جمیل تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ مدینے سے نکلے اللہ کے رسول علیہ السلام، مدینے سے ذرا دور چل کے سیر کے لیے گئے تھے۔ آگے ذرا دور جا کے دیکھا ایک قبیلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، ایک قبیلہ تھا وہاں کے لوگوں نے پڑاؤ کیا ہے، ان کے یہاں اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول گئے، دیکھا ایک سرخ رنگ کا اونٹ بڑا پسند آیا، اللہ کے رسول وہاں قریب گئے۔ وہ بنو وفد تارک کا قبیلہ تھا، اس تارک کے قبیلے میں حضور تشریف لے گئے، دیکھا ایک اونٹ ہے، سرخ رنگ کا اونٹ ہے۔ اللہ کے رسول پہنچے، ایک آدمی ملا، کہا یہ اونٹ تمہارا ہے؟ ہاں ہاں ہمارا ہے۔ کہا بیچو گے؟ ہاں ہاں بیچیں گے۔ اس کو بیچنا تھا کہ نہیں بیچنا تھا معلوم نہیں، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس حضور نے کہا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچیں گے۔ اللہ اکبر، سودا ہو گیا۔ حضور نے کہا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا اتنے کا ہے۔ حضور نے کہا دیکھو میں یہاں پر تجارت کی غرض سے نہیں آیا تھا، بزنس کی غرض سے نہیں آیا تھا، سیر کرنے آیا تھا، تمہارا اونٹ پسند آ گیا تو میں نے لے لیا، تمہارا اونٹ پسند آ گیا تو میں نے لے لیا۔ بیچو گے؟ کہاں ہاں بیچیں گے۔ کہا دیکھو میرے پاس قیمت نہیں ہے، میرے پاس قیمت نہیں ہے، میں اس کو لے جاتا ہوں مدینے سے، تم کو قیمت بھجوا دوں گا۔ بس سمجھ آئی؟ مدینے سے قیمت تم کو بھجوا دوں گا۔ یہ بات ہو گئی، سودا بھی ہو گیا۔ حضور نے سرخ رنگ کا اونٹ تھا، بڑا قیمتی تھا، اس کی نکیل پکڑ کے حضور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بات چیت چل رہی تھی، وہاں کے بڑے بڑے سردار بات چیت کر رہے تھے، نگاہ ان کی حضور کو تک رہی تھی۔ بات ہونے کے بعد حضور نے لگام پکڑی، اونٹ لے کے جانے لگے۔ دیر تک دیکھتے رہے، یہ لوگ دیر تک دیکھتے رہے، جب تک حضور دکھائی دیتے رہے تب تک دیکھتے رہے۔ جہاں حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے، دل میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، کون حسین و جمیل آیا تھا، کون شخص آیا تھا۔ آج تک ایسا منور چہرہ کسی کا نہ دیکھا، آج تک ایسا روشن چہرہ کسی کا نہ دیکھا۔ اللہ اکبر، لوگ پھر جب سکتے سے باہر آئے آپس میں بات کرنے لگے، دیکھو یار تم نے تو اونٹ بیچ دیا، وہ اجنبی شخص یہاں آیا تھا، تم نے اونٹ بیچ دیا، جانتے ہو اس کو کون ہے؟ کہا نہیں جانتے۔ کہا نہیں جانتے تو تم نے ایسی اونٹ دے دیا؟ کہا ہاں دے دیا۔ بھائی جب کوئی نقد سودا ہوتا ہے تو پتہ نہیں پوچھا جاتا۔ ہمارا آپ سے کوئی تجارت ہو، ہم کو کوئی چیز آپ سے خریدنا ہو تو ہم نے خریدی، آپ کو پیسہ دے دیا، آپ ہم سے ایڈریس پوچھو گے؟ نہیں۔ لیکن اگر ہم نے آپ سے ادھار لیا تو پوچھیں، اگر ہم نے آپ سے ادھار لیا تو آپ یہ بھی پوچھو گے مولانا آپ کا نام کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہو، موبائل نمبر بتاؤ، تاکہ پیسہ ڈوبنے نہ پائے، نقصان نہ ہونے پائے۔ تو اگر نقد سودا نہیں ہوتا تو پھر آدمی ایڈریس پوچھتا ہے، پتہ پوچھتا ہے، نام پوچھتا ہے، یا پھر کوئی چیز گروی رکھو، یا کوئی چیز گروی رکھنا پڑتی ہے۔ آپس میں لوگ بات کرنے لگے، اے یار تم نے سودا کر لیا، اتنا قیمتی اونٹ تم نے دے دیا، کیا تم نے اس کا نام پوچھا تھا؟ کہا نہیں، نام نہیں پوچھا تھا۔ کہاں کا رہنے والا پوچھا تھا؟ کہا نہیں پوچھا تھا۔ اللہ اکبر، کہا ایسی تم نے کیسے حماقت کر دی، اتنا قیمتی اونٹ اس کو بھیج دیا؟ کہا کیا بتائیں، جب وہ آیا تھا اور باتیں کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اس کے لبوں سے پھول جل رہے ہوں۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا تھا جب وہ مسکراتا تھا تو اس کی دانتوں سے نکلنے والا نور ان دیواروں میں پڑتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جب وہ آیا تھا تو پوری یہ فضا خوشبو سے معطر ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ نور ہی نور برس رہا ہو۔ اس لیے ہم نام پوچھنا بھول گئے۔ آپس میں باتیں ہوتی رہی، لوگوں نے کہا بہرحال تم نے بڑا نقصان کر دیا، اتنا قیمتی اونٹ اس کو دے دیا، وہ تمہارا اونٹ ہتھیار لے گیا، تم نے کوئی چیز گروی بھی نہیں
उसने कोई चीज गिरवी भी नहीं रखी, तुमने एड्रेस भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा। जब लोगों ने कहा कि तुम देखो उसने तुम्हारा ऊंट हथिया के ले गया, जब इतना कहा तो वहां के जो सरदार था उसकी बीवी पर्दे में सुन रही थी, उसने आवाज दी, खबरदार ये मत कहना कि उसने हथिया के ले लिया है। अगर उसने कोई चीज की गिरफ्तार की जमानत नहीं दी है तो मैं जमानत देती हूँ, मैं जमानत देती हूँ, मुझसे कीमत ले लेना, लेकिन खबरदार उसको कुछ मत कहना, उसको कुछ मत कहना। अल्लाह अकबर। जब लोगों ने कहा सरदार की बीवी बोल रही तो पूछा क्या तुम जानती हो उसको? कहा वल्लाह मैं भी नहीं जानती हूँ, मैं भी नहीं जानती हूँ। अल्लाह अकबर। देखो मेरे हुजूर का क्या हुस्न है। जब ये बातचीत हो रही थी थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल का एक गुलाम, एक खादिम, आपका एक आशिक उस जगह पे आया, कुछ खजूरें लेके आया और कीमत लेके आया। आने के बाद उसने पूछा क्या हमारे सरकार ने तुम्हारे यहाँ से ऊँट लिया है? कहा हाँ हमारे यहाँ से लिया है। कहा देखो हुजूर ने तुम्हारी ज़ियाफत के लिए ये खजूरें पेश की हैं और ये कीमत दी है। तो रचना सुना, सारे लोगों ने कहा सुनो हमको अब कीमत नहीं चाहिए, अब कीमत नहीं चाहिए, हम तो उनके कदमों पे बिक चुके हैं, हमको ले चलो मदीने, कहाँ वो रहते हैं, हमको ले चलो, अब कीमत नहीं, अब दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, ईमान की दौलत चाहिए, अब ईमान की दौलत चाहिए। पूरा कबीला वहां पर मदीने मुनव्वरा में जाके अल्लाह के रसूल के कदमों में सबने इस्लाम कबूल कर लिया। जरा देखो मेरे हुजूर का क्या हुस्न है, क्या हुस्न है हुजूर का। अल्लाह अकबर। एक बादिया नशीन औरत से पूछो, वो बयान करती है कि हुजूर का हुस्न कैसा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हिजरत करके आ रहे थे मदीने। कहाँ से? मक्के से हिजरत करके मदीने आ रहे थे। साथ में कौन है? अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह। जब इनका नाम आता है तो तबीयत खुश हो जाती है। वो अबू बकर सिद्दीक हैं कि सारे नबियों के बाद सारे इंसानों में सबसे बेहतर, सबसे अफजल किसी की जात है तो अबू बकर सिद्दीक की जात। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, सारे नबियों के बाद अगर सारे इंसानों में सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा मकाम किसी का है तो अबू बकर सिद्दीक। ये मकाम कैसे हासिल हुआ? अल्लाह अकबर। इनकी बड़ी एक अलग अंदाज था, इनकी अलग अदा थी। सरकार ने इस्लाम की दावत दी, दीन की दावत दी। जिसको भी सरकार ने दीन की दावत दी उसने दलील मांगी, है ना। दीन की दावत दी तो हुजूर से लोगों ने दलील मांगी। आप अल्लाह के नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए। अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो दरख्तों से कलमा पढ़वा के सुनाइए। अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मुट्ठी में कंकर वो बताइए कि मुट्ठी में क्या है। सबने दलीलें मांगी, सबने दलीलें मांगी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक वो हैं कि जब अल्लाह के रसूल गए तो कहा ऐ मेरे यार अबू बकर चलो कलमा पढ़ लो, तो उन्होंने दलील नहीं मांगी कि क्या दलील है। मुस्तफा ने कहा कलमा पढ़ो, उन्होंने कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, क्या बात, बगैर दलील के। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से मेराज का वाक़या जब हुआ तो अल्लाह के रसूल जब दुनिया में जमीन में तशरीफ लाए तो अबू जहल ने आके कहा किससे? अबू बकर से। देखो अगर कोई ये कहे कि रातों रात मक्के से मस्जिद अक्सा और फिर उसके बाद मस्जिद अक्सा से 7 आसमान की कोई सैर करके आ जाए, क्या तुम उसको सच्चा मानोगे? किसने कहा? अबू जहल। किससे? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला। कोई कहे कि मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक चला गया, क्या तुम सच मानोगे? रातों रात 7 आसमान का सफर कर ले, सच मानोगे? कहा मियां ये तो बहुत बड़ी बात है, 7 आसमान का सफर। अरे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ही कोई नहीं जा सकता। कहा बिल्कुल नहीं मानेंगे। कहा बिल्कुल नहीं मानेंगे, इसको मौका मिल गया। इसने कहा जानते हो ये कौन कहता है? कहा कौन कहता है? कहा तुम्हारे नबी कहते हैं। जब इतना सुना अबू बकर सिद्दीक को जलाल आया। कहा सुनो सुनो, अब मैं कहता हूँ यकीनन हमारे आका मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा भी गए हैं, 7 आसमानों की सैर भी की है, जन्नत भी देखी है, दोज़ख भी देखी है,
है, मलक भी देखे हैं, शक्ल भी देखे हैं, हजर भी देखे हैं और खुद अल्लाह का दीदार भी किया। सुभान अल्लाह, क्या बात। मैं तस्दीक करता हूँ कि हुजूर ने अपनी आंखों से रब के जलवों को देखा। अल्लाह अकबर। जब किसी ने हुजूर को बताया तो उन्होंने कहा मेरा सिद्दीक है वो सिद्दीक, वो झूठ नहीं बोलता, वो तस्दीक करता है। जब उन्होंने तस्दीक करी आपको उसके बाद लक़ब सिद्दीक अकबर पड़ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये अबू बकर सिद्दीक हैं। अल्लाह अकबर। फारूक आज़म कहते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक मरतबा मस्जिद हुजरा आयशा में बैठे थे, रात का वक्त था, आसमान में सितारे रोशन थे। हुजूर ने आसमान के सितारों की तरफ देखा और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया, आयशा जानती हो कि आसमान में इतने बहुत से सितारे हैं, इन आसमान के सितारों के बराबर किसकी नेकियां हैं? आसमान के सितारों के बराबर किसकी नेकियां? अल्लाह अकबर। बल्कि खुद हज़रत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये आसमान में जितने सितारे हैं क्या इतने सितारों के बराबर किसी की नेकी है? आसमान के सितारों को गिन सकता है कोई? बोलिए। तो मतलब बेशुमार, उसकी कोई गिनती हो ही नहीं सकती। आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकी है कि नहीं? हुजूर ने फरमाया हाँ, वो मेरे सहाबा में एक सहाबी है जिसकी नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। अल्लाह अकबर। ये इन्होंने दिल में मुस्कुराई, इन्होंने सोचा कि हमारे बाबा का नाम देंगे, हमारे बाबा का नाम देंगे। पूछा, या रसूलुल्लाह, माँ बाप कुर्बान हो जाएं, वो खुशनसीब शख्स कौन है? तो कौन सा आपका उम्मती है? तो कौन सा आपका सहाबी है कि आसमान के सितारों के बराबर उसकी नेकियां हैं? अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, कहा आयशा, वो मेरा उमर है, वो मेरा उमर है कि उसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। जब इतना कहा तो उम्मुल मोमिनीन जरा परेशान हुई, जरा फिक्रमंद हुई। अल्लाह के रसूल ने देखा, हुजूर तो चेहरा भी पढ़ लिया करते थे, हुजूर तो जाहिर भी देखते थे, बातिन भी देखते थे। कहा आयशा, क्या सोच रही हो, क्या सोच रही हो? कहा या रसूलल्लाह, माँ बाप कुर्बान हो जाएं। मैंने जब ये आपसे पूछा तो आपने कहा कि हाँ एक शख्स है, मुझे ख्याल आया कि वो मेरे बाबा होंगे, वो अबू बकर सिद्दीक होंगे, लेकिन आपने हज़रत उमर का नाम लिया, उनका नाम लिया। तो मेरे आका ने क्या फरमाया जानते हो? मेरे आका ने फरमाया, आयशा सुनो, आसमान के सितारों के बराबर उमर की नेकियां हैं, उमर की सारी नेकियां एक तरफ है, अबू बकर की एक नेकी, अबू बकर की एक नेकियां उमर की सारी नेकियों से ज्यादा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फारूक आज़म कहा करते थे, काश अबू बकर मुझे एक नेकी दे दें, मैं अपनी सारी नेकियां उनको दे दूं। काश कि अबू बकर एक रात की नेकी मुझे दे दे, मैं अपनी सारी रात की नेकियां दे दूं। एक दिन की नेकी दे दे तो मैं अपनी सारी दिन की नेकियां दे दूं। अल्लाह अकबर। किसी ने पूछा, फारूक आज़म, वो एक रात की नेकी कौन सी है? कहा वो हिजरत की रात है, वो हिजरत की रात है। जब किसी ने साथ न दिया था तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्के से मदीने आए थे तो वो रेतीले ज़मीन में, वो पहाड़ी इलाके में, वो खतरनाक इलाके में अगर किसी ने साथ दिया था तो अबू बकर सिद्दीक ने साथ दिया था। और कैसा साथ दिया था? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया था, अबू बकर तैयार रहना, हिजरत का हुक्म आने वाला, हिजरत का हुक्म आने वाला है, तैयार रहना। जानते हो मौलिफिन फरमाते हैं, जब हुजूर ने ये कहा तो रोजाना अबू बकर सिद्दीक रात के वक्त अपने दरवाजे में खड़े रहते थे, सोते नहीं थे। किसी ने पूछा, बाबा क्या हुआ, क्यों खड़े हो? कहा इसलिए कि हुजूर ने कहा है, मेरे महबूब ने कहा है कि हिजरत करना है, किसी भी वक्त हुजूर आ सकते हैं। कई रातें गुजर गई, कई दिन गुजर गए, हुजूर खड़े रहे, अबू बकर खड़े रहे, इंतजार करते रहे। फिर आखिर एक रात आई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए अबू बकर के हमरा। अब वो गारे हिरा का सफर है, वो पहाड़ का सफर है। अल्लाह अकबर। गारे सौर का गालिबन वहाँ जब हिजरत करके अल्लाह के रसूल मक्के से निकले, गारे सौर में पनाह ली, क्या आलम था उसका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक हैं, खतरा है कुफार का, मुशरिकीन हमला करने वाले हैं। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूलल्लाह आप ठहरिए, मैं पहले गार में जाता हूँ, मैं वहाँ जाके देखता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई
कोई मूजी जानवर हो। अब देखो क्या इश्क था अबू बकर सिद्दीक का, अल्लाह अकबर। अल्लामा शहाबुद्दीन करियूबी लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक उस गार के अंदर पहले गए, देखते क्या है उस गार में जगह जगह सुराख बने हुए हैं। एक सुराख नहीं है, दो सुराख नहीं है, कईयों सुराख हैं, सैकड़ों सुराख हैं। उन सुराखों को क्या करते हैं, अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक खुद जाके अपने बदन के कपड़े से अपनी पगड़ी को फाड़ के उन सुराखों में कपड़ा लगाते हैं, सारे सुराख बंद करते हैं। अल्लाह अकबर, ये सोच के कहीं कोई जानवर ना निकल आए, कोई जानवर तकलीफ ना दे दे, सारे सुराख बंद कर दिया अबू बकर सिद्दीक ने। अल्लामा शहाबुद्दीन करियूबी लिखते हैं कि एक सांप था उसके अंदर। किसके अंदर? हाथ के अंदर एक सांप था, और सांप भी बड़ा पुराना था, बहुत पुराना। 3 मखलूक ऐसी है जिसकी उम्रें बहुत लंबी, एक जिन, दूसरी गिद्ध जो चील की तरह होता है, लंबी चोंच वाला गिद्ध, अब तो वो नजर नहीं आता, वो गोश्त खाता है, मुर्दार, वो गिद्ध, और तीसरा है सांप। इनकी उम्रें 40-50 साल, 60 साल, 100 साल, 200 साल नहीं, हजारों साल की होगी। एक मतलब मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों को, अपनी उम्मत में बैठ के हुजूर की मिलाद पढ़ रहे थे। बोलो हुजूर का जिक्र कर रहे थे कि एक मर्तबा हुजूर हमारे आखिरी नबी जिनका नाम मोहम्मद होगा, वो हिजरत करेंगे, मक्के से निकलेंगे, मदीने जाएंगे। हिजरत करने में ये पहाड़ी है, उस पहाड़ी में एक गार में अल्लाह के रसूल जलवा अफरोज होंगे। किसने कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने। आपकी उम्मत ने वो तकरीर सुनी, उसी में एक सांप भी था, एक अजदहा भी था, वो भी तकरीर सुन रहा था। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक वक्त आएगा कि हिजरत करके अल्लाह के रसूल मक्के से मदीने जाएंगे, इस गार में पनाह लेंगे, उसको शौक़ दीदार पैदा हो गया, शौक़ दीदार पैदा हो गया। उसी वक्त से वो सांप निकल के उस गार में छुप गया, और छुपने के बाद ये भी कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ने कि उनका एक साथी भी होगा, जो आखिरी नबी होंगे उनका एक साथी भी होगा। लिहाजा ये समझ गए कि साथी भी होगा, तो उसने क्या किया कि जाने के बाद सुराख करना शुरू कर दिया, सुराख करना शुरू कर दी। जानता था कि उनका साथी होगा, अगर वो सुराख बंद करेगा, एक बंद करेगा दूसरे से आ जाऊंगा, दूसरा बंद करेगा तीसरे से आ जाऊंगा, 3 बंद करेगा चौथे से आ जाऊंगा। उसने सैकड़ों सुराख करके रखे थे। अब ये भी एक आशिक है, ये भी एक आशिक है, ये भी दुश्मन नहीं है, आशिक है, ये भी आशिक है। लेकिन जानवर का इश्क अलग होता है, इंसान का इश्क अलग होता है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में है कि क़त्ल मूजी क़ब्ल ईज़ा, कोई मूजी जानवर अगर हो तो उसको ईज़ा पहुंचाने से पहले मार देना चाहिए, इसलिए कि हो सकता है अगर तुमने ना मारा तो वो तुमको मार दे। अल्लाह अकबर। ये सांप भी अपने इश्क में था, उस गार में इसने पनाह ले रखी थी, जगह जगह सुराख बना के रखे थे। अबू बकर सिद्दीक अंदर गए, देखा इतने सुराख हैं, अपनी पगड़ी खोली, अपनी पगड़ी से कपड़ा फाड़ फाड़ के सुराख बंद करना शुरू कर दिए, सारे सुराख बंद कर दिए, सारे सुराख बंद कर दिए। एक सुराख रह गया, एक सुराख रह गया, मशयत खुदाबंदी थी। अल्लाह अकबर। यहाँ अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूलुल्लाह, माँ बाप कुर्बान हो जाएं, सरकार तशरीफ ले आइए, सारे सुराखों को मैंने बंद कर दिया है, इस गार की मैंने सफाई कर दी है, अब हुजूर तशरीफ ले आइए। हुजूर तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। रात का वक्त है, तारीकी का वक्त है, सिर्फ 2 लोग हैं, एक महबूब है, एक मुहिब है, एक तालिब है, एक मतलूब है, एक आशिक है, एक माशूक है। अल्लाह के रसूल भी जलवा अफरोज हैं, यारे गाले मुस्तफ़ा भी जलवा अफरोज हैं। सिद्दीक़ अकबर बैठे हैं, कहा हुजूर आराम फरमा लें, आप थक गए होंगे। अल्लाह अकबर। रिवायतों में आता है, जरा सोच के देखो, जो लोग हज करके आए हैं, जिन्होंने गारे हिरा देखी है, जिन्होंने गारे सौर पहाड़ देखा है, वो जानते होंगे कि सौर का पहाड़ कितना ऊंचा है, हीरा का पहाड़ कितना ऊंचा है, उसमें चढ़ना आसान नहीं है। मेरे दोस्तों, जरा सोचो, क्या अबू बकर सिद्दीक ने कुर्बानी दी है? हुजूर जो उनके साथी हैं, उन्हीं की उम्र के हैं, अल्लाह के रसूल को अपने कांधे में उठा के अबू बकर सिद्दीक ने पूरी पहाड़ी चढ़ी है, पूरा पहाड़ चढ़ा है, और चढ़ने
पढ़ने के बाद जब गाह के अंदर आए, या रसूलुल्लाह तशरीफ ले आइए, अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए। अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, कहा सरकार आराम फरमा लीजिए। सरकार ने अबू बकर सिद्दीक की गोद में अपना सरे मुबारक रखा है और आंखें बंद कर ली हैं। यहाँ अबू बकर ने अलग अंदाज है, अबू बकर कभी अलग अंदाज है। एक आशिक का क्या अंदाज होता है, वो अंदाज देखो जरा। अबू बकर सिद्दीक ने सारे सुराखों में कपड़ा लगा दिया, एक सुराख में अपना पैर लगा दिया, एड़ी लगा दी। अब कहा हुजूर आराम करिए। हुजूर तशरीफ फरमा है, हुजूर आराम कर रहे हैं, अपना सरे मुबारक अबू बकर सिद्दीक की गोद में रखे हुए हैं। यहाँ पैर सुराख में लगा दिया है। अब वो आशिक सांप जो था वो भी सारे सुराखों में जा रहा है। देखा ये सुराख बंद है, वो सुराख बंद है, ये सुराख बंद है, ये सुराख बंद है, कोई सुराख न मिला। तो एक सुराख में एक गोश्त दिखाई दिया, अबू बकर के पैरों की एड़ी थी। तो उसने देखा कि यहाँ से अंदर जाया जा सकता है, तो क्या किया, इतना जहरीला सांप था। सोचो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का हजारों बरस पुराना सांप, उसने डसना शुरू किया। अल्लाह अकबर। सोचो जरा क्या कैफियत होगी। अबू बकर सिद्दीक की एड़ी में वो सांप डस रहा है, हजारों साल पुराना सांप, ऐसा जहरीला सांप। अल्लाह अकबर। एक कतरा भी अगर उस सांप के जहर का अगर किसी चीज में आ जाए, पूरी चीज वो जहरीली हो जाती है। ऐसा सांप उसने वो डसना शुरू किया। जिस वक्त वो जहर अबू बकर सिद्दीक के पैरों से होता हुआ जिस्म में सरायत किया होगा, सोचो क्या तकलीफ हुई होगी। पूरा वजूद तड़प गया, पूरे वजूद में दर्जा तारी हो गया। लेकिन अबू बकर सिद्दीक हैं कि पैरों को नहीं हिला रहे हैं, पैरों को नहीं हिला रहे हैं। सोचो जरा क्या इश्क है, क्या इश्क है। हुजूर आंखें बंद किए हुए हैं, लेकिन हकीकत में हुजूर इम्तिहान ले रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक का इम्तिहान हो रहा है। अल्लाह अकबर। सरकार सिद्दीक अकबर अपना पैर लगाए हुए हैं, सांप काटता जा रहा है, लेकिन पैरों में जुम्बिश नहीं हो रही है, पैरों में जुम्बिश नहीं हो रही है। इतनी तकलीफ हुई कि तकलीफ की वजह से बतकाज़ा बशरियत वो आंसू अबू बकर की आंखों से निकल के मुस्तफ़ा जान रहमत के रुखसार में गिरे। अल्लाह अकबर। जैसी रुखसार मुस्तफ़ा में अबू बकर सिद्दीक के आंसू गिरे, अल्लाह के रसूल ने आंखें खोली और फरमाया, माँ युक्ति का या अबू बकर, ऐ अबू बकर तुम्हें किस चीज ने रुला दिया है, क्यों रो रहे हो। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा तो सरकार सिद्दीक़ अकबर और रोना शुरू कर दिए और कहा, या रसूलल्लाह माँ बाप कुर्बान हो जाएं, मैं जानबूझ के नहीं रो रहा, बल्कि कोई मूजी जानवर मुझे तकलीफ दे रहा है, मुझे काट रहा है। शिद्दते दर्द की वजह से अपने आप ये आंसू निकल आए हैं, अपने आप ये आंसू निकल आए हैं। कहा तुमने हिलाया क्यों नहीं, तुमने पैर को हरकत क्यों ना दी, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। कहा या रसूलल्लाह ये एक जान है, ये एक जान है, या रसूलल्लाह ये एक जान है, ये एक जान है। खुदा की कसम हजारों जान अबू बकर की हो तो आपके आराम में कुर्बान कर दूं, हजारों जान हो तो आपकी शान में कुर्बान कर दूं। मैं गवारा नहीं समझता था कि मेरा दम निकल जाए, मुझे गवारा है, लेकिन आपके आराम में खलल हो जाए ये मुझे गवारा नहीं है, ये मुझे गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों फिर क्या हुआ, वो सांप डस के चला गया। अबू बकर सिद्दीक ने अपना पैर निकाला, अल्लाह के रसूल ने कहा घबराओ मत, अपना नवाबे धन निकाला, उस जगह पे रखा। अल्लाह अकबर। वो सांप के डसने में जो तकलीफ थी, सारी तकलीफ दूर हो गई, सारी तकलीफ दूर हो गई, सारा जहर काफूर हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों उमर फारूक फरमाते हैं, वो एक हिजरत की जो रात है, उस रात के बराबर मैं अपनी सारी नेकियां ले आऊं तो सारी नेकियां कम है अबू बकर की एक नेकी, बेशक वो एक नेकी की बराबर उमर की सारी नेकियां कुर्बान है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये अबू बकर सिद्दीक हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे सारे सहाबा ने वक्तन फवक्तन अपना माल अपना पैसा मुझे दिया दीन की राह में खर्च करने के लिए, लेकिन जितना फायदा मुझे अबू बकर के माल से हुआ किसी के माल से नहीं। जितना मुझे फायदा अबू बकर के माल से हुआ किसी से नहीं हुआ। और सरकार फरमाते हैं कि सुनो, मैंने
सारे सहाबा जिसने भी मेरे साथ कुछ भलाई की, मैंने सबका एहसान चुका दिया, मैंने सबका एहसान दुनिया में चुका दिया। एक शख्स है, सिर्फ एक शख्स है जिसका मैंने एहसान दुनिया में नहीं किया, मैं न दे सका, उसका एहसान अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में मेरे बदले देगा। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह वो शख्स कौन है? कहा वो मेरा अबू बकर है, वो मेरा अबू बकर। एक मरतबा मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल ने साथ फरमाया कि सुनो ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जिसके नेकियों की 365 किस्में होती हैं। कितनी किस्में? 365 365 खसलतें नेकियों की होती हैं। 360 या 65 360 खसलतें नेकियों की होती हैं, किस्में होती हैं। अगर किसी के अंदर 360 नेकियों में, 360 अलामतों में, 360 किस्मों में कोई भी एक किस्म अगर किसी बंदे के अंदर आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला का दरिया रहमत अगर जोश में आ जाए तो उसको वो जन्नत अता करता है। अगर एक नेकी भी किसी के अंदर हो तो अल्लाह ताला चाहे तो उसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दे, सारे गुनाह नजरअंदाज कर दे। अल्लाह अकबर। जब ये कहा तो सहाबा बड़े खुश हुए, सोचने लगे इतनी किस्में हैं, हो सकता है कोई न कोई नेकी हमारे अंदर भी होगी। अल्लाह अकबर। लेकिन देखो आज ही इंकिसारी का क्या आलम है। महफिल बर्खास्त हो गई, महफिल बर्खास्त हो गई। अल्लाह के रसूल के दरबार में सरकार सिद्दीक़ अकबर हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद कहा या रसूल अल्लाह, माँ बाप कुर्बान हो जाएं, आपने कहा है 360 अलामतें होती हैं, 360 खसलतें होती हैं नेकी की, अगर किसी एक के अंदर वो आ जाए तो अल्लाह ताला चाहे तो उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता कर दे। या रसूल अल्लाह, माँ बाप कुर्बान हो जाएं, क्या मेरे अंदर भी कोई नेकी है? क्या मेरे अंदर भी कोई नेकी है? जरा सोच के देखो, वो कह रहा है वो जो सारे लोगों में नबियों के बाद सबसे अफजल है, वो कह रहा है जो अफजलुल बशर बाद अंबिया है, वो कह रहा है, वो यारे गारे मुस्तफा कह रहा है। आज तो हमारा ये हाल है कि 2 नेकियां हम कमा लेते हैं तो बड़े शान से चलते हैं, या हम बड़े नमाज पढ़ने वाले हैं, हम बड़े रोजा रखने वाले हैं, हम बड़े हज करने वाले हैं, हम बड़ी ज़कातें देने वाले हैं। चंद नेकियां कमा के तुम्हें चलाते हो। जरा सोचो वो सिद्दीक़ अकबर, वो अबू बकर सिद्दीक के जिनके सर पे सिद्दीकियत का ताज लगा हुआ है, वो क्या कह रहे हैं? आरज़ी इंकिसारी दिखाते हुए कहा या रसूलुल्लाह, माँ बाप कुर्बान हो जाएं, इतनी नेकियां आपने बताई हैं, इतनी खसलतें बताई हैं, क्या आपके अबू बकर के अंदर कोई नेकी है? रोते जा रहे हैं, आंसू गिरते जा रहे हैं। हाँ मेरे सरकार फरमा दे, जानते थे कि अगर सरकार ने कह दिया कि हाँ तुम्हारे अंदर कोई नेकी है, अगर नेकी नहीं भी होगी तो हो जाएगी, नहीं भी है तो हो जाएगी। यहाँ हुजूर से आपने पूछा आजी इंकिसारी करते हुए, या रसूलुल्लाह, क्या मेरे अंदर कोई 360 नेकियों में कोई एक खसलत है? अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, अबू बकर क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, तुम एक खसलत की बात कर रहे हो? खुदा की कसम 360 नेकियों की खसलतें सब के सब अल्लाह ने तुम्हारे अंदर जमा दी। सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ 1-2 नेकियां नहीं, 360 जो खसलतें नेकियों के अंदर की हैं, अल्लाह ने सब के सब तुमको अदा करी है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों जरा सोचो क्या मुकाम है सिद्दीक़ अकबर का। ऐसे प्यारे प्यारे जब सहाबा होंगे तभी तो किसी ने कहा कि एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। सोचो जब ऐसे वजीर हो कि कोई सिद्दीक़ अकबर हो, कोई फारूक आजम हो, कोई उस्मान गनी हो, कोई हैदर कर्रार हो, जब ऐसे सहाबा होंगे तो सरकार का क्या आलम होगा, सरकार की क्या शान होगी। तभी तो किसी ने कहा था कि एक सिमत उमर, एक सिमत अली, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। और सुन सुन के सहाबा की बातें कुफ्फार मुसलमान होते थे, अब तुम ही बताओ आका की गुफ्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रिसालत सुन सुन के सहाबा की बातें
कुफ्फार मुसलमान होते थे। अब तुम ये बताओ आका की गुफ्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह ताला हमको मकाम सहाबा समझने की तौफीक दे, मकाम सरकार समझने की तौफीक फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था वो हिजरत करके जब अल्लाह के रसूल गारे सौ से उतर के अब मैदान पे हैं, मैदानी रास्ता है, रेतीला रास्ता है, रेगिस्तान का इलाका है, अभी मदीना पहुंचे नहीं है, मदीने से जरा करीब में, अभी जंगलों में हैं, अभी बियाबान में हैं, रेतीला इलाका है, अल्लाह के रसूल हैं और कौन है साथ में? अबू बकर सिद्दीक हैं। अल्लाह अकबर, भूख की शिद्दत महसूस हुई, जरा भूख की शिद्दत महसूस हुई, देखा दूर दूर तक कोई नहीं है, दूर एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई, एक कुटिया नजर आई, वहाँ अल्लाह के रसूल करीब आए। आने के बाद देखा वहाँ एक औरत थी, उसका एक छोटा बच्चा था और तीसरा कोई न था। कहा ऐ बीबी तुम्हारे पास खाने को कुछ है? तुम्हारे पास खाने को कुछ है? याद रखो मेरे आका कैसे हसीनो जमीन है, बात यहाँ चल रही थी। हुजूर ने कहा खाने को कुछ है? कहा खाने को तो कुछ भी नहीं, अगर हमारे पास होता तो मैं जरूर देती, क्योंकि हम अरब वाले हैं और अरब के अंदर एक खासियत थी मेहमान नवाजी। लाख बुराइयां थी लेकिन एक खासियत क्या थी? मेहमान नवाजी। कि हम अहले अरब हैं, हम तो मेहमान नवाजी हमारी पहचान है, हम जरूर देते, लेकिन ऐ अजनबी मेरे पास कुछ भी नहीं थी। अल्लाह के रसूल ने देखा उसकी कुटिया में एक छोटी सी बकरी बंधी थी, एक बहुत लागर और कमजोर बकरी बंधी हुई थी। उन्होंने सरकार ने फरमाया अगर तुम्हारी इजाजत हो तो इस बकरी का हम दूध दोलें, इस बकरी का दूध दोलें। वो मुस्कुराई, कहने लगी अय अजनबी ये बहुत कमजोर है, इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है कि मेरा शौहर बकरियों का रेवड़ लेके गया है चराने के लिए जंगलों में, इसको चलने की भी ताकत नहीं है, इतनी कमजोर है, इसीलिए मेरा शौहर इसको छोड़ गया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप दूध कहाँ से धोएंगे? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, अगर तुम्हारी इजाजत हम चाहते हैं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम दूध दो लें। कहा ठीक है आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हैं तो दूध दो लें, लेकिन इसमें दूध है नहीं, बहुत लागत है, कमजोर है, इसके थन सूख चुके हैं, इसकी खीरी में दूध नहीं है। अल्लाह अकबर, ये उसने कहा। लेकिन देखो मेरे आका, वो इख्तियार वाले आका, वो आका जो उंगली उठा दे तो चांद टुकड़े हो जाए, वो आका के पेड़ों को इशारा करते तो सजदा करके पेड़ कलमा पढ़ने लगे। मेरे आका करीब आए, आने के बाद बकरी के करीब आए, अबू बकर सिद्दीक भी हैं। हुजूर ने बकरी की पीठ में हाथ फेरा, बकरी की पीठ में हाथ फेरना शुरू किया और अबू बकर से कहा अबू बकर अब दूध दोना शुरू करो। अल्लाह अकबर, बर्तन लाया गया, जैसी हुजूर का दस्ते नबूवत उस बकरी के पीठ में फिरा है, खुदा की कसम ऐसा दूध उसके थनों में उतरा है, उसकी खीरी ऐसी ज्यादा दूध से भर गई, टांगे चौड़ी कर दी उस बकरी ने। अब अबू बकर दूध दो रहे हैं, एक बर्तन भरा, दो बर्तन भरे, तीन बर्तन भरे। उम्मे माबद से कहा, उसका नाम था उम्मे माबद, उम्मे माबद अपने बर्तन ले आओ, एक दो नहीं, जितने उसके घर में बर्तन थे सारे बर्तन दूध से भर गए। और उसके बाद कहा तुमको दूध पीना है तुम भी पियो। उम्मे माबद भी दूध पी रही हैं, उनका बच्चा भी दूध पी रहा है, हुजूर भी दूध पी रहे हैं, अबू बकर भी दूध पी रहे हैं। खुदा की कसम यहाँ दूध निकलता जा रहा था, दूध खत्म नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था कि बकरी के थनों का कनेक्शन डायरेक्ट हौज़े कौसर से हो गया है, हौज़े कौसर से हो गया है। अब दूध कहीं और से नहीं जन्नत से आ रहा है। वो दूध लोग पी के सैराब हो गए, तो शिकम सैर हो गए। तो उसके बाद अल्लाह के रसूल वहां से रुखसत हुए। जब रुखसत हुए तो सरकार दो आलम और अबू बकर सिद्दीक जब रुखसत हो गए, उम्मे माबद ये मंजर देख रही थी, उनका बेटा भी देख रहा था। अल्लाह अकबर, इतने अजनबी गुजरते हैं, इतने मुसाफिर गुजरते हैं, खुदा की कसम आज से पहले इतना बाबरकत मुसाफिर कोई न देखा, इतना मुबारक मुसाफिर कोई न देखा। जब वो ये मंजर हो रहा था वो नाम पूछना भूल गई, नाम पूछना भूल गई। हुजूर रुखसत हो गए, आंखों से ओझल हो गए। अब ये दिल पकड़ के बैठ गई। अल्लाह अकबर, क्या शान थी उसकी, कैसा नूरानी सूरत वाला आया था। अल्लाह अकबर, जब रात का वक्त आया
उसका खाविद अबू माबद लकड़ियां तोड़ के अपनी बकरियों के साथ उस घर में आया। जब वो आया तो देखता क्या है, आज माहौल बदला है, आज वो घर पुराना नहीं दिखाई दे रहा है। वो देखता क्या है, ऐसा लगता था कि उसके घर में, उसकी झोपड़ी में नूर बरस रहा हो, नूर बरस रहा हो, पूरा घर उसका नूर से मुनव्वर था। उसने पूछा अपनी बीवी से, ऐ उम्मे माबद ये बताओ आज कोई आया था क्या, आज कोई आया था क्या? कहा हाँ मेरे सरताज, मेरे काबिल, हाँ एक शख्स आया था। कहा कौन था? कहा वो मुबारक था। क्या था? मुबारक था। ये जब बरकतें उसने देखी तो अपने आप उसका नाम क्या रख लिया? मुबारक। अल्लाह अकबर। अब उम्मे माबद क्या बयान करती हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो बादिया नशीन चरवाहे की बीवी, वो जंगलों में फिरने वाली औरत अब क्या बयान करती है? देखो मेरे काबिल, मुबारक आया था। अल्लाह अकबर। अच्छा मुबारक आया था, ये मुबारक कैसा है? कहा क्या बताऊं कैसा है। तो दूर से मैंने देखा उसका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन था, सूरज से ज्यादा चमक रहा था। उसकी दोनों अबरूएं, अब पूरा हुलिया बयान करती है। उम्मे माबद कहती है मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। उसकी जुल्फे, अल्लाह अकबर, ऐसी घनी जुल्फे थी, आज तक ऐसी घनी जुल्फे न देखी। उनकी आंखें इतनी सोहनी थी, इतनी प्यारी थी, उनकी पलकें इतनी लंबी थी, उनकी दोनों भवें जुड़ी हुई थी। दूर से देखते थे लगता है जुड़ी हुई हैं, करीब जाके देखते थे तो अलग अलग थी। उनका कद मुतवाज़िन था, उनका कद दरमियाना था, बहुत लंबा भी नहीं था कि देखने में तकलीफ मालूम हो, बहुत पस्त कद भी नहीं था, दरमियानी कद वाले थे। और सुनो मैं क्या बताऊं, जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था कि मुंह से फूल झड़ रहे हों। जब वो मुस्कुराते थे तो दांतों का असर ये पूरे पहाड़ों पे पड़ता था। अल्लाह अकबर। ये बयान करती जा रही है, अबू माबद भी सुनता जा रहा है, खुश होता जा रहा है और कहा तुम्हें क्या बताऊं, ये देखते हो जो बरकतें हमारे यहाँ, ये आज देखते हो कि पूरे बर्तन दूध से भरे हुए हैं, ये मुबारक के हाथों का कमाल है, मुबारक के हाथों की बरकत है। ये जो बकरी चलने के काबिल नहीं थी, मुबारक ने हाथ फेरा तो ऐसा दूध इसने दिया है, ऐसा दूध दिया है कि हम भी दूध पी के सैलाब हो गए, लड़का भी सैलाब हो गया। तुम्हारे लिए भी हमने दूध रखा है, पूरे बर्तन भरे हुए हैं दूध से, पीते जाओ सैलाब होते जाओ। अल्लाह अकबर। ये पूरा हुलिया बयान कर रही है। और उम्मे माबद आखिर में उसने दो जुमले कहे, कहा देखो मैं क्या क्या बयान करूं, इतना सुन लो कि जब वो दूर से देखते थे उनको तो बड़े खूबसूरत लगते थे, दूर से देखने में बड़े हसीन लगते थे, लेकिन जैसे करीब से देखा तो और ज्यादा हुस्न में निखार आ गया, और हुस्न में निखार आ गया। याद रखो जब कोई आदमी कभी कभी ऐसा होता है कि दूर से अच्छा लगता है, दूर से बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब करीब आता है तो वो बात नहीं रहती है ना। हमारे हुजूर का हुस्न कैसा था, कहती है जब दूर से देखा तो बड़े हसीन थे, दूर से देखा तो बड़े हसीन थे, जब करीब जाके देखा तो और हसीन हो गए, और हसीन हो गए। अल्लाह अकबर। अब रोजाना क्या होता था, अल्लाह के रसूल तो चले गए, अबू बकर सिद्दीक तो चले गए, मदीने पहुंच गए। अब रोजाना अबू माबद सुबह जाता था अपनी बकरियों को लेके, जंगलों में चढ़ता था, जंगलों में टहलाता था, और रात में जब अपने घर में आता तो आने के बाद उसकी बीवी खाना पेश करती, वो कहता खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक का जिक्र करो, पहले मुबारक का जिक्र करो। कैसा था मुबारक, रोजाना उनके यहाँ मुबारक का जिक्र होता था। मैं ये कहूँगा कि रोजाना उम्मे माबद के यहाँ मिलादे मुस्तफ़ा होता था, मिलादे मुस्तफ़ा होता था, रोजाना मुबारक। दिन गुजर गए, कई दिन गुजरे, अचानक एक मर्तबा अबू माबद चला गया काम पे, उसकी बीवी और बच्चा दोनों सौदा लेने के लिए अपने वहां से निकल के किसी बस्ती में आए, बस्ती में आए, सौदा नहीं मिला, फिर आगे बढ़े तो मदीने पहुंच गए। मदीने पहुंचे तो सौदा ले रहे थे, अचानक उसकी लड़की की नजर अबू बकर सिद्दीक पे पड़ी। किस पे पड़ी? अबू बकर सिद्दीक पे पड़ी। ये वहां से गुजर रहे थे, इसने कहा अम्मा देखो देखो मुबारक का साथी, अम्मा देखो वो मुबारक का साथी।
کہا کہ اچھا مبارک کا ساتھ ہے؟ کہا ہاں دوڑی گئی ابو بکر صدیق کے قریب آئی کہا اے بتا کچھ نہیں پوچھا اور کچھ نہیں پوچھا کہا سنو مبارک کہاں ہے مبارک کہاں ہے اللہ اکبر ابو بکر صدیق ذرا 2 لمحے کے لیے آپ ٹھہرے کہا کون مبارک کس کی بات کر رہی ہو کہا آپ کو نہیں معلوم جب آپ لوگ آئے تھے آپ کے ساتھ وہ مبارک بھی تھے آپ بھی ان کی خدمت کر رہے تھے اور ہمارے یہاں سے گزر ہوا تھا ہماری بکری بہت کمزور تھی آپ کے مبارک نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا اس کے اندر دودھ آ گیا تھا میں اسی مبارک کی بات کر رہی ہوں جب اتنا کہا ابو بکر صدیق مسکرائے کہا تم کو مبارک کے پاس جانا ہے کہا ہاں کہا چلو میں تم کو مبارک کے پاس لے کے چلتا ہوں چلو میں تم کو مبارک کے پاس لے کے چلتا ہوں اللہ اکبر اب وہ بے قراری اب وہ بے چینی ایک مطلب جس کو دیکھا تھا آج تک اسی کے عشق میں تڑپ رہی تھی وہ عورت آج پھر اللہ کے رسول کا جلوہ ہونے والا ہے دیدار ہونے والا ہے سرکار کی بارگاہ میں جب وہ پہنچنے کے بعد دیکھا اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں اللہ کے رسول نے دور سے دیکھا کہا بی بی آ جاؤ بیوی قریب آئی بچہ بھی قریب تھا اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی جب چہرہ روشن دیکھا جب جانے کا وقت آیا تو کہا اب اے مبارک اب میں نہیں چاہتی کہ میں فراق میں رہوں میں جدائیگی میں رہوں آپ ہیں کون کہا سنو جس کو تم مبارک کہتی ہو دنیا اس کو محمد رسول اللہ کہتی ہے دنیا اس کو محمد رسول اللہ کہتی ہے میں مسلمانوں کا پیغمبر ہوں میں آخری نبی ہوں اللہ کا جب اتنا سنا کہا اے نبی اللہ اب ہمیں تنہا مت چھوڑو ہم کو بھی اسلام میں داخل کر لو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی اور مسلمان ہونے کے بعد اب اپنے بچے کو لے کے واپس اپنے گھر گئی گھر جانے کے بعد بڑے خوش ہیں دونوں ماں بیٹے اب اس کے بعد رات میں پھر سے وہ اس کا خاوند آیا جب پھر آیا تو دیکھتا کیا ہے آج پھر وہی نور برس رہا ہے پھر نور کی بارش ہو رہی ہے کہا کیا مبارک پھر سے آیا تھا کہا نہیں ہم اب مبارک یہاں پر نہیں آیا تھا ہم خود مبارک کے پاس گئے تھے اس سے ملنے گئے تھے کہا وہ مبارک ہے کون کہا سنو جس کو ہم اور تم مبارک کہتے ہیں دنیا اس کو محمد رسول اللہ کہتی ہے وہ اللہ کے آخری نبی ہے ہم ان پہ ایمان لے آئے ہیں تاریخ گواہ ہے وہ اس وقت جب ہجرت کے بعد اللہ کے رسول نے اس بکری کے ہاتھ کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا تھا اللہ کے رسول کا پردہ ہو گیا رسالہ ظاہری ہو گیا ابو بکر صدیق کی دور خلافت آئی ان کا بھی پردہ ہو گیا فاروق اعظم کی دور خلافت آئی اور ان کی حکومت میں عام الربا کے ٹائم جب قحط پڑا تب تک وہ بکری کا بچہ زندہ تھا تب تک زندہ تھا اور صرف زندہ ہی نہیں تھا جب خشکی کا سال آیا جب پورے علاقے میں سوکھا پڑ گیا ہر جانور کا دودھ خشک ہو گیا ندیوں کا پانی سوکھ گیا اس وقت میں بھی اس مابعد کی بکری کے اندر دودھ آیا اس وقت بھی دودھ تھا لوگ پریشان ہوتے تھے جب کہیں دودھ نہ ملتا تھا تو مابعد کے ہاں چلے جاتے تھے بکری سے آج بھی دودھ ویسے ہی نکلتا سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ میرے دوست اور بزرگوں حقیقت یہ ہے کہ آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھے ہماری تمہاری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس رسول کی امتی ہیں اللہ نے ہم کو کچھ اور نہیں اپنا محبوب دیا سبحان اللہ اپنا محبوب بھی کوئی کسی کو دیتا ہے حضور اللہ نے ہم کو اپنا محبوب عطا کر دیا ہے اب اس کے بعد بھی ہم اس کے نغمے نہ گائیں اس کی شان میں ترانے نہ پڑھیں اس کی خوشی میں جھنڈے نہ لگائیں اس کی خوشی میں اس کی آمد کی خوشی میں اپنے گھروں میں چراغاں نہ کریں تو یہ ہماری بد نصیبی ہوگی ہم غدار نہیں ہیں ہم سنی وفادار مسلمان ہیں کہ ہم اپنے آقا کا جشن کرتے ہیں پہلے بھی کرتے تھے ابھی بھی کرتے ہیں انشاءاللہ صبح قیامت کرتے رہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رسول کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ولادت مصطفیٰ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنے رسول کی آمد کے صدقے میں ہم سب کی گناہوں کی مغفرت فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ